हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल कचना गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे 8 जनवरी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। इससे पिछले वीडियो में 4 जनवरी 2022 का क्वेश्चन करवा चुके हैं। चलिए क्वेश्चन का पहला पार्ट देखते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विकासात्मक परिवर्तन वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया है। ठीक है, क्या है विकासात्मक परिवर्तन? क्या है? वंशानुगत कारकों और पर्यावरण प्रभावों का परस्पर है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉट 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 स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि डॉट 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 में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या है? भावना और चित्र बनाना। ठीक है, ये आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको इम्पोर्टेंट स्टार लगा लीजिए। इनमें से कौन से बच्चे मध्य बाल्य अवस्था में होगा? तो पहला देखते हैं, एक बच्ची जिसने अभी सामाजिक संदर्भों में नकल सीखना शुरू किया, ये नहीं। एक बच्ची जो अमूर्त विचारों का आसानी से पालन कर सकती है, यह भी नहीं। एक बच्ची जो सकारात्मक खेलों में शामिल नहीं हो सकती, यह भी नहीं। एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है, तो यह सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिकथन ए, बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं। तो यह बिल्कुल बात सही है। कारण देखते हैं, परिवार बच्चों के सामाजिकरण का एक द्वितीयक अभिकारक है, तो यह गलत है। तो कथन ए सही है लेकिन आर गलत है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलन है? तो यह जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बच्चा अनुकरण की शुरुआत कल्पनात्मक खेल करना शुरू करता है। तो यह जो है ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह जो है साम्यीकरण कहलाती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेव वैगोत्स्की के बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है? तो पहला देखते हैं, वैगोत्स्की ने सुझाव दिया कि बच्चे में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वे कार्य शामिल हैं जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। तो यह बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्ची की जिगसॉ पहेली बनाने में मदद करती है? इशारे व संकेतों से। तो वह जो है पार। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिकथन ए, एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होता है और एक कठोर संचरित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। तो यह कथन बिल्कुल गलत है। चलिए कारण आर देखते हैं, बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रण होता है। तो यह भी गलत है। तो ए और आर दोनों गलत है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? तो गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। तो यह जो है कक्षा की विशेषता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए इसको स्टार लगा लीजिए आप।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अमृत तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार अमृत नैतिक तर्क की किस अवस्था में आता है? तो यह जो है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के अवस्था में आता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में ... बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। तो यह जो है अंत व्यक्तित्व के होती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिफ्ट के दौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, यह मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती। यह वाक्य क्या दर्शाता है? तो यह वाक्य जो है जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में संस्कृति व भाषीय विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी? तो यह जो है विभिन्नताओं को अभाव के रूप में ना देखना, ठीक है, ये प्रभावी नीति प्रभावी होगी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसमें आप 5 स्टार लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। एक क्वेश्चन फिक्स है, पूछता ही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, यही इसका जो है मूल्यांकन है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? तो समावेशी शिक्षा के लिए जो है वह जो है व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान रखना आवश्यक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैकल्य की पहचान है? तो यहाँ जो है V को D के रूप में लिखना, यानी कि 21 को 12 लिखना, ठीक है, यही इसके वैकल्य का पहचान है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो विद्यार्थी जिन्हें सौलीनता है, उनकी पहचान उनके सामने आने वाले किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है? तो वह जो है अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती, ठीक है, इसके द्वारा चुनौती की जा सकती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है, उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है? तो उसकी जो सफल समावेशन के लिए जो है सुलभ अवसंरचना इमारतें आवश्यक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता और वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा? तो यह जो है आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना, ठीक है, ये शामिल करने से आवश्यक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी हम स्टार लगाए अब तक सब फिक्स पूछ सकता है और पूछेगा ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सिद्धांत पर आधारित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके व चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं? तो यह जो है सामाजिक संरचनावादी द्वारा, ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्थक अधिगम, तो सार्थक अधिगम जो है में विश्लेषण,
समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान की प्रक्रिया शामिल है। ठीक है, सार्थक में अधिगम यही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी स्टार लगा लीजिए आप, इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई? तो पहला देखते हैं, संरचनात्मक समझ पर जोर, इसकी वकालत नहीं की गई। दूसरा देखते हैं, योगात्मक मूल्यांकन, तो इसकी की गई। पाठ्यक्रम में वृद्धि, तो इसकी भी है। प्रौद्योगिकी में उपयोग में कमी, यह भी है। तो यानी कि 2, 3, 4, 2, 3, 4, ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप है? तो पहला देखते हैं, किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए कार्यपात्र करना महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य है। तो यह सही है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। जब एक सही हो तो आगे पढ़ने की जरूरी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? तो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना। ठीक है, एक शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए इसी बात पर, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भांतियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है? तो पहला देखते हैं, रटने और याद रखने के लिए बहुत सारी विषय वस्तु देना, नहीं। ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां गलत धारणाएं व्यक्त करना प्रतिबंध हो, यह भी नहीं। इसलिए भांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना, यह सही है, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थी के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक है? तो वह जो है चर्चा और संवाद। ठीक है, यही सुसाध्य करने की सहायक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका को विद्यार्थी में डॉट डॉट को सक्रिय करना चाहिए। तो यह जो है क्षमता के बुद्धिशील होने के धारण, यही करना चाहिए, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना, यह उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉट डॉट के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में डॉट डॉट होने की संभावना है। तो यह जो है सामाजिक सहयोग और बुद्धि होने की संभावना है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन का मैथमेटिक्स पार्ट को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आंकड़ों के आलेखीय निरूपण के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? तो चित्रलेखन आलेख यह किया जाता है, पाई चार्ट यह भी किया जाता है, आयत चित्र यह भी किया जाता है, लेकिन औसत नहीं किया जाता है। तो पूछा क्या है, नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे नहीं, मौखिक आंसर देंगे। श्याम के पास एक आयताकार कागज़ था। ठीक है, एक पहले आयताकार कागज़ था उसके पास, जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर थी। फिर उसने कागज़ को मोड़कर एक वर्ग में बदल दिया। रैखिक सममिति की संख्या मोड़ने के बाद क्या बदलाव होगा? तो यह जो है रैखिक सममिति की संख्या 2 बढ़ जाएगी। ठीक है,
तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राधा के पास एक आयताकार कार्ड है, ठीक है, एक आयताकार कार्ड है राधा के पास, जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, 10 सेंटीमीटर है। रेणु के पास एक वर्गाकार कार्ड है, ठीक है, फिर एक वर्ग बना लेते हैं, वर्गाकार कार्ड है, ठीक, जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, 15। दोनों कार्डों के परिमापों का अंतर क्या होगा? तो पहले हम आयत का निकालते हैं, किसकी, राधा का, ठीक है। तो राधा का आयत का परिमाप जो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई मेरा कितना था 20 प्लस चौड़ाई 10, तो क्या 30 और 2 यानी कि 60 हो गया मेरा, ठीक। आयत का जो है परिमाप 60 हो गया। अब वर्ग का लेते हैं, तो वर्ग का भुजा कितना है 15 है, तो इसका फार्मूला है परिमाप जो है 4 गुना भुजा, यानी कि 4 गुना 15 यानी कि 60। तो इसका वर्ग का आयताकार जो है 60 हो गया, परिमाप 60 हो गया, और आयताकार ये सॉरी आयत का परिमाप कितना हो गया 60 हो गया। तो दोनों का बीच का अंतर क्या है 0 हो गया, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से वृत्त के भागों को चुनिए। तो पहले क्या होगा, पहले परिधि, ठीक, उसके बाद केंद्र, उसके बाद त्रिज्या, उसके बाद क्या होगा व्यास, ठीक है। तो ये सही विकल्प है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है, घबराने की ज़रूरी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि मीता 1 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी चलती है, तो वह 210 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो हम लेते 1 घंटा में 16 किलोमीटर, ठीक है, 16 किलोमीटर, तो 60 मिनट यानी कि 16 यानी कि 1 मिनट बराबर कितना हो गया मेरा, यानी कि 16/60, ठीक है। तो 210 मिनट है, तो 210 मिनट यानी कि 16/60 गुना 210, तो यानी कि मेरा कट के कितना 56 किलोमीटर। तो 56 किलोमीटर कहाँ है, यहाँ, ऑप्शन बी राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमृता एक वर्गाकार कागज पर ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनाकर उन्हें 10 समान आकार की आयताकार पट्टियों में बांटती है। वह उनमें से 3 पट्टियां में लाल रंग भर देती है। अब वह उसी कागज की शीट में 10 क्षैतिज रेखाएं बनाती है, जो उस कागज को 100 बराबर भागों में बांट देती है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न वह भाग दिखाता है जो रंगा नहीं है? तो पहले क्या है, वर्गाकार कागज में 10 ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, ठीक है। तो वर्गाकार कागज में 10 क्षैतिज रेखाएं भी हैं, तो 3 पट्टी में कागज शीट की संख्या कितना है, यानी कि 10 गुना 3 यानी कि 30, ठीक है। तो 3 पट्टों जो है पट्टी कागज में लाल रंग की संख्या 30 हो गया। तो जो नहीं रंगा है, तो यानी कि 100 माइनस 30 यानी कि 70, तो 70/100 यानी कि 7/10, तो 7/10 कहाँ है, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंसी प्रतिदिन लगभग 3 घंटे अखबार पढ़ती है। आज उसने 2 घंटे 55 मिनट में अखबार पढ़ना पूरा किया। उसने कितने सेकंड अखबार पढ़ा? सिंपल क्वेश्चन है भाई साहब,
बहुत इजी क्वेश्चन है। तो पहले हम क्या देखते हैं, 2 घंटे 55 मिनट, ठीक है। तो 2 गुना 60 प्लस 55, ठीक, यानी कि 120, यानी कि 175 मिनट हो गया मेरा, ठीक है। अब 175 को आप 60 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया मेरा, 10,500 सेकेंड, यानी कि 10,500 सेकेंड। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण घन है? तो पूर्ण घन है तो 25 नहीं है, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर है। 36 यह भी नहीं है, क्योंकि यह 6 का स्क्वायर है। अच्छा 64 है, क्योंकि 4 का क्यू है। 4 चौका 16, 16 चौका 64। अच्छा 81 नहीं है, क्योंकि ये 9 का स्क्वायर है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्तिक रात में 10 बजे सोकर सुबह 6 बजे उठता है। वह दिन का 1/8 भाग खेलने और 1/6 भाग पढ़ने में व्यतीत करता है। तो वह दिन का कितना भाग अन्य गतिविधियों में व्यतीत करता है? तो हम पहले देख लेते हैं। सोने में 8 घंटा, ठीक है, और खेलने का समय जो है, सोने में जो है 8 घंटा, उसके बाद खेलने में 1/8, यानी कि 24 गुना 1/8, 8 या 24, यानी कि 3 घंटा खेलने में, ठीक है। तो 1/6 पढ़ने में, यानी कि 24 गुना 1/6, 6 चौका 24, यानी कि कितना हो गया इधर, यानी कि 4 घंटा वो पढ़ने में। तो 24 घंटा में आप घटा दीजिए 8 घंटा सोने में, 4 घंटा पढ़ने में, 3 घंटा खेलने में, ठीक है। तो 8 4 12 3 15, यानी कि 24 में, यानी कि 24 में 15 चलिएगा तो कितना बचा, यानी कि 9 घंटा, ठीक है। तो 9/24, तो 9/24, तो 3 तिया 9 और 8 तिया 24, यानी कि 3/8, ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुजदा और रेखा की चोटियां की लंबाई 1 मीटर क्रमशः 4/5वां और 5/7वां भाग है। दोनों चोटियों की लंबाई का योग है। तो हम पहले देखते हैं कि चोटियों की लंबाई का योग जो है, यह 1 गुना 4/5 प्लस 1 गुना 5/7, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो गया, 35, ठीक। तो इधर हो गया 28 प्लस ये 25, तो कितना हो गया 53/35। तो 53/35 आंसर नहीं है। तो यहाँ जो है 1.18/35, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉट डॉट का मान क्या होगा यदि पदों की संख्या सम हो? इसको 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 काट दीजिए, 0 हो गया। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्या है, कुछ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न गांवों में किसानों की एक दिन की मजदूरी नीचे दी गई है। गांव है ए बी सी डी, और एक दिन की मजदूरी है 185, 185, 93, 87। तो अब कहता है क्या, जगत गांव ए में 105 दिन काम करता है, ठीक है, गांव ए में 105 दिन, और रेणु गांव सी में 180 दिन काम करती है, सी में 180 दिन, ठीक है। तो कौन ज़्यादा रुपये कमाता और कितने? तो पहले हम क्या करेंगे, जगत का गांव ए यानी कि 105 गुना हम 185 कर देंगे, तो मेरा कितना निकल गया, 19,425।
तो 19,425 मेरा जगत का निकला। ठीक है, तब रेनू गांव सी में काम करती है, तो कितना हो गया 180। ठीक, कितना दिन है 180 दिन है और 93, तो कितना हो गया मेरा कैलकुलेशन करके, यानी कि 16,740। तो 16,740 यानी कि 19,425 में आप 16,740 को घटा दीजिए, तो बचा कितना 2,685। तो 2,685 जो है जगत रेणु से 2,685 ज़्यादा काम करती है। ठीक है, तो जगत रेणु से 2,685 काम करती है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर, कुछ नहीं है। ठीक है, ए कितना दिन काम किया, कितना रेट है 185, इसको कैलकुलेशन गुना कर देना है। उसके बाद रेणु सी गांव में काम करती है 180 दिन 93 रुपया करके, आप उसको गुना कर दीजिए, और गुना करके ए को सी से घटा दीजिए, हो गया, आंसर निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक 6 दशांश के बराबर है? तो यह जो है ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, तो दशांक बोला है कि तो 1 + 6/10 बराबर 1 + 0.6, कितना हो गया 1.6, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आरोही क्रम में लिखे गए हैं? तो आरोही क्रम में जो है 0.866, 8.006, ठीक है, ऑप्शन सी जो है आरोही क्रम में लिखे गए हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। म्याऊ खेल को खेलने के लिए सब लोग एक गोले में खड़े हैं। एक खिलाड़ी बोलता है, एक अगला खिलाड़ी कहता है कि 2, और ऐसे ही खेल चलता रहता है। जिस खिलाड़ी को 7 या फिर 7 भाग होने वाली संख्या बोलनी है, वह उस संख्या की वजह म्याऊ कहेगा। जो म्याऊ कहना भूल जाएगा वह खेल से बाहर हो जाएगा। अंत में म्याऊ बोलने वाला खिलाड़ी जीत जाएगा। विजेता बनने के लिए निम्नलिखित में से किस समूह की संख्या आने पर म्याऊ बोलना होगा? तो यह जो है 133, 154 और 203। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। NCERT के अनुसार कक्षा 3 के शिक्षार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम प्रतिफल नहीं हो सकता है? तो पहला देखते हैं। हाथ की बलिष्ठ से पतंग की डोरी को लंबाई मापना, यह हो सकता है। दर्शना के 2 × 4 और 4 × 2 का एक समान, यह भी हो सकता है। शब्द समस्या आदि एक चॉकलेट की कीमत 5 रुपया है, तो 3 चॉकलेट की कीमत क्या होगी को हल करना, यह भी है। लेकिन 1/2 + 1/3 को हल करना यह नहीं है, तो नहीं पूछा, प्रतिफल नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक के लिए कक्षा में विभिन्न परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यह जो है, आप एक सेब को 4 दोस्तों के में समान के रूप में कैसे बांटेंगे, यह जो है सर्वाधिक उपयोग है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो यह जो है प्रतिपुष्टि और उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने हेतु बच्चे की प्रगति को एक समय अवधि में अंकित करना, यह जो है सर्वाधिक उद्देश्य महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीमान हरि अपनी कक्षा में
भिन्न प्रकार के रंगोली के चित्र, प्रिंटेड दुपट्टे लेकर आए हैं। गणित में निम्नलिखित में से किस विषय को पढ़ाने के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त साधन हो सकता है? तो यह जो है आकृति और पैटर्न, ठीक है, यह साधन हो सकता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा अभ्यास सबसे उपयुक्त रूप से यह दर्शाएगा कि आपके छात्र ने अज्ञात राशियों का अनुमान लगाने का कौशल अर्जित कर लिया है? तो यह जो है पार्टी आयोजित करने की संभावित कीमत लगाना, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित में अवधारणाओं के प्रकृति के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो गणितीय अवधारणाओं की प्राकृतिक अमूर्त है, यह सही है। गणित में अवधारणाएं रैखिक रूप से व्यवस्थित होती है, यह जो है सही नहीं है। तो पूछा है सही नहीं है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्री अयूब विभाजन भाग का सिद्धांत कक्षा में आरंभ कर रहे हैं। उन्हें 3 शिक्षण गतिविधियों की योजना बनाई, ठीक है, उन्होंने 3 शिक्षण गतिविधियों की योजना बनाई। तो पहला है श्यामपट्ट पर सरल विभाजन संबंधित कथन लिख कर उन्हें वास्तविक जीवन में उदाहरणों से जोड़ना। यह भी है विभाजन की संभागीय संरचना को विभिन्न चित्रों के उपयोग में समझना। यह भी है इन कई कंकरों या कंचों को समान संख्या के समूह में व्यवस्थित करना। यह भी है, लेकिन यह सही तरीका जो होगा पहले 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। तो 3, 2, 1, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। तीनों है लेकिन सही क्रम में है 3, 2, 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 2 अधिगमकर्ताओं को मानचित्रण और दिक् स्थान संबंधित समझ की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्न में से किसका एक संदर्भ क्रियाकलाप के रूप में उपयोग किया जा सकता है? तो यह जो छात्रों को अपने स्वयं के घर को कागज बनाने के लिए कहना, जिसमें विभिन्न कक्षों को सापेक्षित आकार बना रहे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिए आप, इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसका नाम एक ज्यामिति सिद्धांत के विकास से संबंधित है, जो कि बच्चों में ज्यामिति तर्क के विभिन्न स्तरों को वर्णित करता है? तो यह जो है वेन हेले, ठीक है, वेन हेले के सिद्धांत पर है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी स्टार लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? तो पहला देखते हैं गणित मात्र अंकित गणित है या नहीं। प्राथमिक कक्षाओं में औपचारिक कलन विधि पढ़ाने पर बल दिया जाना चाहिए, यह भी नहीं महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो दैनिक जीवन के उदाहरणों की सहायता से गणित को प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए, यह जो है महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक योग के प्रश्न 87 + 16 को हल करने पर छात्र लिखा 87 + 16 913। निम्नलिखित में से कौन सा छात्र द्वारा दिए गए उत्तर की सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिक्रिया को निरूपित करता है? तो योग जोड़ने के समय पूर्ण समूहीकरण और संख्याओं के स्थानीय मान की पुनः समूहीकरण की अवधारणा को दृढ़ करने के लिए मूर्त और हस्त कौशल सामग्री उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर, ये प्रतिक्रिया निरूपण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण अधिगम से संबंधित उपागम नहीं है? ठीक है,
तो यह जो है ड्रिल और अभ्यास जो है ये नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसको रचनात्मक आकलन में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? नहीं, तो यह जो है सत्र अंत परीक्षा को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके निम्नलिखित में से किसको सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है? तो यह जो है एक ही परिमाप वाले विभिन्न आकार ढूंढना, ठीक है, इसको बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन का अगला पार्ट देखते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज, ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है, ठीक है, पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है, नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे उल्टे खड़े हैं? तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल नहीं, इंडोनेशिया बिल्कुल नहीं, युगांडा बिल्कुल नहीं, यह है अर्जेंटीना, ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। ये पृथ्वी हमारे उल्टे खड़े हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोचमपल्ली एक शहर है जहाँ के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं और एक विशेष प्रकार का वस्त्र जिससे वह बुनते हैं पोचमपल्ली कहलाता है। यह शहर जहाँ सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियाँ बनाती है किस राज्य का भाग है? तो यह जो है तेलंगाना राज्य की भाग है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे प्याज की खेती करने की प्रक्रिया के कुछ चरण दिए गए हैं जो उचित क्रम में नहीं है। उपयुक्त चरणों का सही क्रम क्या होगा? ठीक है, तो पहले तो हम देखेंगे यानी कि गुड़ाई करना, ठीक है, तो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे क्या कि बीज बोना 3, यानी कि 3 यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन ये कैंसिल हो गया, ये नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, यानी कि खरपतवार को हटाना, यानी कि 1 नंबर, 1 यहाँ नहीं है, कैंसिल हो गया, 1 यहाँ है, यहाँ भी है। चलिए अब उसके बाद देखते हैं क्या कि प्याज को उखाड़ना, ठीक है, 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पुस्तक में गोलकोंडा के किले का मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र की तली में पैमाना दिया गया है जिस पर लिखा है पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर कितना 110 मीटर। मानचित्र पर इब्राहिम बुर्ज और मासा बुर्ज के बीच की मापी गई दूरी 13.3 सेंटीमीटर है। इस दोनों बुर्जों के बीच की वास्तविक दूरी लगभग, तो लगभग हम मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर, ठीक है, 110 मीटर, तो 13.3 सेंटीमीटर यानी कि 110 गुना हो जाएगा 110 से, तो कितना हो गया 1463, ठीक है, तो 1463, तो 1463 को हम किलोमीटर में चेंज करेंगे यानी कि लगभग 1.463 किलोमीटर, यानी कि लगभग जो है यहाँ 1.5 किलोमीटर, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से अल-बुरानी जो एक विद्वान थे और जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण 1000 वर्षों से भी पूर्व किया था के बारे में सही कथन को चुनिए। तो अल-बुरानी जो है, तो सबसे पहले जो है वह एक यात्री थे जिसने हमारे देश का भ्रमण किया और जो प्रेषण किया उसके बारे में लिखा, ठीक है, तो 1 नंबर हो गया, तो 1 यहाँ भी है,
यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये कैंसिल। उसके बाद उन्होंने उस चीज़ों के बारे में लिखा जो उन्हें अपने देश के भिन्न लगे। ठीक है, एक के बाद तीन, तीन यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल, यानी कि 3। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए। सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल, मगरमच्छ। निम्नलिखित में से वह विशेषता चुनिए जो इन सभी जानवरों में पाई जाती है। ठीक है, तो यह जो है ये अंडे देते हैं। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप अहमदाबाद गुजरात में स्थित हैं और भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद और दिल्ली के बीच कोई सरल रेखा खींचते हैं तो अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा होगी, तो यह जो है उत्तर पूर्व दिशा होगी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, तो इस ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड में चाल क्या होगा? तो यह जो है 20 मीटर पर सेकंड होगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं, त्योहार मनाते हैं, एक साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मौज करते हैं, गाते हैं और नाचते भी हैं। उनके विशेष नाच का नाम है चेराओ। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पक्षियों की एक स्पीशीज प्रजाति ऐसी है जिनका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बुनता है। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से वह उसे चुनती है जो सबसे अच्छा लगता है और उसी में अंडे देती है। पक्षियों की इस स्पीशीज का नाम क्या है? तो यह जो है वीवर पक्षी है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग के हैं? छिपकली, चमगादड़, कलचीरी, बिच्छू। तो यह जो है सरीसृप स्तनधारी पक्षी कीट है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्यनाथ एक सपेरा है। जब वह अपना वाद्य यंत्र बीन बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपना सिर इधर उधर घुमाता है। सांप के वाद्य यंत्र बीन पर अनुक्रिया करने का कारण है कि बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों का जमीन से होकर संचारण करना। तो यही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 छात्रों एक्स और वाई के क्लिनिक विकृति रिपोर्ट नीचे दिए गए अनुसार है। एक्स वायु 12 वर्ष, स्त्री हेमोग्लोबिन 10.5 ग्राम डेसीलीटर है। वायु का 10 वर्ष, स्त्री हेमोग्लोबिन 12.5 ग्राम डेसीलीटर है। इन रिपोर्टों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता जाता है कि एक्स रक्तक्षीणता के रोगी है जबकि वाई नहीं है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि एक्स के पास जो हेमोग्लोबिन क्या है, कम है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो पहला देखते हैं ए असम। तो असम का जो है यह मजबूत बांसों से बने ढालू छतें, यानी कि ए का 5। चलिए अब बी का देखते हैं लद्दाख। बी का पत्थर के बने फर्श छतें लकड़ी की बने, यानी कि लद्दाख का बी 2।
ठीक है। उसके बाद सी का देखते हैं क्या, मनाली हिमाचल प्रदेश। तो यह जो है पत्थर लकड़ी के बने ढालू छत है, यानी कि सी का 4। ठीक है। अब देखते हैं डी में क्या है, राजस्थान। तो राजस्थान मिट्टी के घर, कंडीली झाड़ियाँ की बनी छतें, कि डी का 3। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दूसरे देश से एक नया छात्र आपकी कक्षा में शामिल होता है, जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र शामिल है। आप इसे छात्र को विविधता का महत्व सिखाने और समावेशन का निर्माण करने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। तो यह जो है प्रत्येक बच्चे के घर में प्रचलित व्यवहारों में समानताओं और अंतरों के बारे में कक्षा में चर्चा करें। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छी तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है? तो यह जो है चैट में GIF द्वारा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? तो विभिन्न देशों जिनके बारे में छात्रों ने सुना होगा की पहचान करने के लिए ग्लोब का उपयोग करना। ठीक है, ये अधिक मेल खाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय शिक्षण में लगे छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? छात्र स्वयं पट पर लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचारों का मानस चित्रण बनाएंगे। ये क्या है, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाक शास्त्र पर एक गांठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा? अपने विद्यालय में आग रहित खाना बनाने के मेले का आयोजन करना, जहां छात्र व्यंजक बनाते हैं और बेचते हैं। ठीक है, ये प्रमाणिक कार्य होगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भावनाओं को साझा करने के बारे में एक अध्याय में एक छात्र पूछता है, आप हमें EVS में भावनाओं के बारे में क्यों सिखा रहे हैं? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर EVS में इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? तो पहला देखते हैं। हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अलग है। समाज में रहने के लिए अपनी और एक दूसरे की भावना को समझना जरूरी है। ये जो है सबसे अच्छा वर्णन है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ऐतिहासिक स्मारक विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य का प्राय है? तो यह जो है छात्र गोलकुंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को उनके उद्देश्य में आधार पर वर्गीकृत करेंगे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हैं तो आप अपनी कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल लाएं ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सके। अपने छात्रों को बताया कि अगर गोंद की बोतल खाली हो गई तो नई बोतल नहीं दी जाएगी, इसलिए उन्हें उस गोंद का प्रयोग किफ़ायती तरीके से करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी शाकिरी छात्रों को उन संसाधनों में विकल्पों पर विचार करने में मदद करेगी जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं? अपनी परियोजना पर काम करने के लिए एक साथ ही छात्र से उन विभिन्न सामग्रियों को सूचीबद्ध करने के लिए कहे जो चिपचिपी हो। तो ऑप्शन बी राइट आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो यह समझने के लिए कि कौन सा सरल तेजी से बहता है, प्रत्येक तरल को एक बंद प्लेट पर डालना और प्लेट को तिरछा करना, यह जो है सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋतुओं के विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आकर्षण या प्रारंभिक उदाहरण के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक है? तो छात्रों को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाना और उनसे पूछना कि उन्होंने इनमें से किसका उपयोग किया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, सिर्फ आपको एक बार ध्यान से पढ़ना है, आंसर खुद ब खुद निकल के आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहर स्थलों के बारे में सिखाने और उनकी वास्तुकला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहती है। निम्नलिखित में कौन सी तकनीक इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त होगी? तो यह जो है आभासी वास्तविकता, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक खाद्य परीक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सामग्री इन अवधारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो यह जो है पापड़। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुश्री वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का उपयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की अनियमितता का एक विचार सिखा रही है। निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो क्या है? नहीं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन का अगला पार्ट देखते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईश्वर का पर्यायवाची नहीं होगा। ईश्वर का पर्यायवाची जो है प्रभु होगा, जगदीश होगा, विधाता नहीं होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए 100 से 105 तक का बताया था, आप लोग पढ़ लीजिएगा। डायरेक्ट हम क्वेश्चन को करते हैं।
अमर किस पर मुग्ध है? तो अमर जो है यह दुर्गुत पर मुग्ध है। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस योग का अमृत है, इस योग का जो अमृत है यह अमृत। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धात्री शब्द का अर्थ है, धात्री शब्द का अर्थ जो होता है पालन करने वाले। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी नदियाँ सर्वत्र लहराने लगी। तो यह जो है शक्ति। ऑप्शन डी राइट आंसर। बल विधि में समास है, तो बल जो है विधि में समास है या द्वंद्व समास है। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माही शब्द का अर्थ है, तो माही शब्द का अर्थ जो होता है वह भूमि होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शिक्षण शास्त्र का अर्थ है कि बच्चों के अनुभवों, उनकी बात तथा उनकी सक्रिय भागीदारी और प्रमुखता देनी चाहिए। इस प्रकार के शिक्षण शास्त्र के लिए बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास तथा रुचियों को ध्यान में रखकर अधिगम की योजना बनानी चाहिए। तो यह जो है बाल केंद्रित। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र दृढ़ता से किस बात में विश्वास करता है? तो यह जो है शिक्षार्थियों के अनुभव तथा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण, इस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि शिक्षक नया पाठ पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों को मनोरंजन से जुड़ी गतिविधि में संलग्न करते हैं तो क्या उद्देश्य हो सकता है? तो विद्यार्थियों में प्रोत्साहन और उत्साह का संचार करना, यही उद्देश्य हो सकता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य अनुभव के माध्यम से भाषा ठीक उसी प्रकार से सीखते हैं जिस तरह से वे अन्य कौशल सीखते हैं। यदि किसी विचारक के सिद्धांत की ओर संकेत करता है तो वह जो है स्किनर। ऑप्शन डी राइट आंसर। और यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रचनावादी कक्षा में शिक्षार्थी किस प्रकार से कार्य करते हैं? वह जो है समूह में अंततः क्रिया करते हैं तथा कक्षा में आवाज़ें करते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के सिद्धांत के रूप में नहीं दिया जा सकता है? तो जो है विशिष्ट रूप से पठन कौशल पर बल देना, यह नहीं दिया जा सकता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सहपाठी एक दूसरे के प्रति स्वीकृति का भाव रखें, इसके लिए किस तरह का कक्षाई परिवेश उपयुक्त है? तो यह जो है विविधता वाले शिक्षार्थियों